हेलो एवरीवन, जैसा कि हम धुरंधर इंडिया जीके के 5000 PYQ सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे। हम लास्ट 9 चैप्टर लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। लेट्स स्टार्ट। हमारा 10th चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। फर्स्ट क्वेश्चन, राजा बिंदुसार किस वंश के थे? राजा बिंदुसार किस वंश के थे? आंसर है मौर्य वंश के थे। व्याख्या देखिए, राजा बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान सम्राट अशोक के पिता थे। उन्होंने लगभग 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ किया। उन्हें यूनानी लेखों में अमित्र घात मीन्स शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य, गुप्त और कुषाण वंश भारतीय इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण राजवंश थे जो मौर्यों के बाद के काल में हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है सारनाथ में अशोक की राजधानी का सिंह, अशोक का ब्रह्मगिरी शिलालेख, अशोक के कंदहार शिलालेख, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा सारनाथ में अशोक की राजधानी का चिन्ह। जो सारनाथ में अशोक की राजधानी का सिंह है उससे राज्य चिन्ह लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका मौर्य स्तंभ राजधानी जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है डैश में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? सारनाथ में पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ की शेष अनुकृति है। मूल स्तंभ में 4 शेष होते हैं जो एक दूसरे की पीठ करके खड़े हैं। यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। मौर्य स्तंभ की सिंह राजधानी, जिसे आमतौर पर अशोक स्तंभ के रूप में माना जाता है, सारनाथ में पाई जाती है। यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसमें 4 एशियाई शेर पीठ से पीठ सटाए बैठे हुए हैं। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह मौर्यकालीन कला और वास्तु का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन प्रमुख मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया था? तो ये थे अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की व्याख्या देखते हैं। सम्राट अशोक पहले मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा तक संदेश पहुंचाया था। तो कौन से मौर्य सम्राट थे जिन्होंने प्रजा तक अपना संदेश पहुंचाया था अभिलेखों से? अभिलेख क्या होते हैं कि शिलालेखों पर या स्तंभों पर जो भी अपना संदेश पहुंचाना होता था वो उस पर लिख देते थे। इन अभिलेखों को उन्होंने धर्म का प्रचार किया, अपनी प्रशासनिक नीतियों की जानकारी दी। ये अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। और कौन सी लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? देखिए, CET ग्रुप 56 में आया हुआ है। मौर्य साम्राज्य 322 BC में स्टार्ट हुआ था। मौर्य शासन के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक का वर्ष क्या था? उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 321 ईसा पूर्व में। व्याख्या देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से लगभग 322 से 321 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने अंतिम शासक नंद शासक धनानंद को मगध के सिंहासन से उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित की। राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व में हुआ। यह भारत के पहले महान साम्राज्यों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महत्वपूर्ण स्रोत जो मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी देने में हमारी मदद करता है। तो कौन मदद करता है? सभी मदद करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैग्नेसिस का इंडिका एंड विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्याख्या देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए दिए गए सभी स्रोत महत्वपूर्ण हैं। कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोलते थे, का अर्थशास्त्र,
मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, राजनीति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, विस्तृत ग्रंथ है। मैग्स्थनीज का इंडिका, जो अभी खो गया है, मूल रूप इसका खो गया है पर बाद के लेखकों के उद्धरणों में जीवित है। मौर्य साम्राज्य और प्रशासन का एक यूनानी दृष्टिकोण प्रदान करता है। विशाखदत्त का नाटक मुद्रा राक्षस गुप्त काल में लिखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आगे की कहानी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था? तो किस स्थान को जाना जाता था? उड़ीसा को। निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंग है? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है इसका? तटीय उड़ीसा। व्याख्या देखिए, कलिंग वर्तमान भारत के तटीय उड़ीसा क्षेत्र के एक प्राचीन नाम है। यह महानदी गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था। कलिंग का ऐतिहासिक महत्व सम्राट अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व में किए गए प्रसिद्ध कलिंग युद्ध से है, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, सूची ए में दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित प्रांतों को सूची बी में दिए गए उनके मुख्यालयों राजधानियों से सम्मिलित कीजिए। तो ए का हो जाएगा यहाँ पर प्राच्य मीन्स पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, उत्तरापथ का तक्षशिला और पश्चिमी पथ का अवंती। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। व्याख्या देखिए, मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए कई प्रांतों में विभाजित था। इनका सही सुमेलन इस प्रकार है। प्राच्य मानी मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, दक्षिणापथ दक्षिणी प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी जो शिक्षा और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पश्चिमी पथ यानी पश्चिमी प्रांत की राजधानी अवंती उज्जैनी थी। यह मुख्यतः सुमेलन मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस ने किस नदी के तट पर लड़ाई की थी? सिकंदर और पोरस ने किस नदी के तट पर लड़ाई की थी? झेलम नदी के तट पर लड़ाई की थी। व्याख्या देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध लड़ाई 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी प्राचीन यूनानी नाम हाइडेस्पेस नदी के तट पर लड़ी गई थी। यह लड़ाई सिकंदर के भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसमें पोरस की बहादुरी ने सिकंदर को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों में शामिल नहीं था? तो ये था कोसला। व्याख्या देखिए, सम्राट अशोक के साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्र थे जिनका उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। ये केंद्र थे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी और तोसली। कोसल एक प्राचीन महाजनपद था, लेकिन अशोक के समय में यह मगध साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था और एक अलग प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, मौर्य के प्रांतीय सरकार में 10 गांवों के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो 10 गांवों के अधिकारियों को गोप कहा जाता था। तो ये थे हमारा लास्ट चैप्टर 10th चैप्टर। तो आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं वो अपनी कंप्लीट करेंगे, तभी आगे 10th चैप्टर का कंप्लीट करें। तो टेक केयर, बाय बाय।